दोस्तों नमस्कार। मैथ की इस नई क्लास में मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में साधारण ब्याज के मैथ्स करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई धन अपने आप का 5/6 गुना हो जाता है, 3/5 गुना हो जाता है, तो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम विद इन सेकेंड कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पहला पूछा जाता है, ये पहला है कंडीशन, मूलधन अपने आप का x/y हो जाता है। x/y का मतलब 5/6, 3/4 इस तरह से। और दूसरा पूछा जाता है कि ब्याज मूलधन का x/y हो जाता है, x/y हो जाता है। और इन दोनों केस में आपको निकालना होता है वार्षिक दर। क्या निकालना होता है? ब्याज की वार्षिक दर, और इंग्लिश में कहे तो रेट पर एनम, ये आपको निकालना होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि पहले वाले कंडीशन को पहले सॉल्व करते हैं कि पहले वाले कंडीशन में किस तरह से आसानी से एकदम देखते ही आप मैथ्स को सॉल्व कर देंगे। तो मैथ्स देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने आप का 3/2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि कितने गुना हो जाती है, पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो 3/2 गुना हो जाती है। तो सबसे पहले और कितने वर्षों में हो जाती है ये ध्यान रखना है, 5 वर्षों में हो जाती है। तो इस तरह के मैथ में जब कभी गुणा वाला हो और अपने आप का हो तो कुछ नहीं करना, ये देखना है कि ये कितना ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 ज्यादा है तो 1 ऊपर और एज इट इज 2 को लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और जितने समय में हो रहा है ये धन उससे डिवाइड कर दें। समय कितनी की बात हो रही है? 5 वर्ष की, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको काटिए, 5 2 से करेंगे तो 50 और 5 से करेंगे तो 10, यानी 10% पर एनम का रेट है, यही इसका आंसर है। यानी 10% वार्षिक दर से वो धन 5 वर्षों में अपने आप का 3/2 गुना हो जाएगी। तो क्या करना है, जब कोई धन अपने आप का जितने गुना होगी 3/2 गुना हो रही है, तो इसमें क्या करना है, ऊपर वाला कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1/2 लिख देना है, यानी नीचे वाले को एज इट इज लिख देना है। उसके बाद सभी केस में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जितने समय की बात हो रही है उससे डिवाइड कर देना है। बस यही काम करना है। इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको बताने के लिए किया। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, मल्टीप्लाई 100, 1/2 मल्टीप्लाई 100 50%, और समय 5 वर्ष, 5 से डिवाइड किया 50 को 10%, ये हो गया आपका आंसर। अब ये ट्रिक आता कहाँ से है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आइए एक मैथ और कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये ट्रिक आता कैसे है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, 3 वर्ष बाद वह अपने आप का 5/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको बतानी है। क्लियर है? तो समझिए बात को। क्वेश्चन है कि 5/4 गुना हो जाती है, बस आपको ये फिगर ध्यान रखना है, 5/4। अब ऊपर वाला कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। नीचे वाले क्या लिखना है? एज इट इज लिखना है, 1 ज्यादा है ऊपर वाला नीचे वाले से। उसके बाद मल्टीप्लाई 100, और कितने समय की बात हो रहा है क्वेश्चन में? 3 वर्ष का, तो 3 से डिवाइड, इसको करेंगे 25, यानी 25/3% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट पर एनम है, ब्याज की वार्षिक दर है, कुछ भी कह सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। यानी 25/3% की वार्षिक दर से वो धन 3 वर्ष में 5/4 गुनी अपने आप का हो जाएगी। अब ये आता कैसे है इसको समझिए कि ये ट्रिक कहां से आया। तो ये समझिए कि 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 3 वर्ष बाद कोई धन क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। कोई धन आप देते हैं और कोई 3 वर्ष बाद उसको आपको लौटाता है कुछ ब्याज देके, तो क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। यानी कोई धन 3 वर्ष बाद वो मिश्र धन बन जाता है। ए का मतलब अमाउंट होता है, मिश्र धन मैं लिख देता हूं। वो क्या हो जाता है? अपने आप का 5/4। तो अपने आप का मतलब क्या? मूलधन, और मूलधन क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल यानी पील। मूलधन का कितना हो जाता है? 5/4 गुना। ये क्वेश्चन है। 3 वर्ष बाद ये धन हो जाता है, कितना हो जाता है? मूलधन का 5/4। तो अब इसको ए
बटे पी को मैंने इधर लिया तो क्या हो गया 5/4, तो यानी ए रेशियो पी, यानी अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल क्या हो गया 5/4, यानी मिश्रधन 5 है और मूलधन 4 है। तो फिर ब्याज कितना है यहाँ पे, ब्याज कितना हो गया 1, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो ब्याज हो गया 1 रुपया। अब ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पर मिलता है, यानी अगर 4 रुपया मूलधन है तो ब्याज मिला 1 रुपया। तो इसको परसेंट में बदल दीजिए तो कितना परसेंट आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 25%। अब ये जो 25% आया, ये क्या आया, ये रेट पर एनम नहीं आया, ये जितने समय के लिए आप पूरा धन दिए हैं वो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। पूरे समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आ गया। तो कितने समय की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है, यानी 3 वर्ष में वो 25% का ब्याज देगा। तो आपसे पूछ रहा है कि रेट पर एनम यानी वार्षिक ब्याज की दर, 1 साल में ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष की बात हो रही है तो 25 में 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष से 3 से भाग दे दिया, ये आ गया 1 वर्ष का ब्याज। यानी ब्याज की वार्षिक दर क्या है 25/3%, यहाँ भी 25/3%। क्लियर है। तो यहाँ से आता है ये कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन का 5/4, यहाँ से रेशियो आ गया मिश्रधन का और मूलधन का 5/4, तो मिश्रधन में से मूलधन गया, यानी 1 रुपया क्या है ब्याज है। तो इसको परसेंट में बदल दिया मैंने कि 4 रुपया पर 1 रुपया ब्याज है तो 100 रुपया पर, यानी 25% का दर आ गया पूरा साल में। तो 3 वर्ष में 25% का दर है तो 1 वर्ष में क्या होगा 25/3, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। और लेकिन बनाने में आपको एग्जाम में क्या करना है, ये सब कुछ नहीं करना, मैंने आपको बस बता दिया कि ये ट्रिक कहाँ से आता है, आपको ये सब नहीं करना, सिर्फ आपको ये तरीके से जाना है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है उसके बटे सेम मल्टीप्लाई 100, जितने समय की बात हो रही है उससे डिवाइड। क्लियर है। तो एक आप समझ गए कि मूलधन जब अपने आप का x/y गुणा होगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आइए दूसरे तरह के मैथ पे आते हैं कि जब ब्याज मूलधन का x/y गुणा हो जाता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुणा हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, यानी 3/5 गुणा हो जाती है। कितना गुणा, 3/5 गुणा। जब क्या होता है ब्याज मूलधन का, ये दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ब्याज मूलधन का x/y गुणा। दूसरे कंडीशन में क्या करना है, इसमें कुछ माइनस नहीं करना, इसमें सीधा मल्टीप्लाई 100 करना है और जितने वर्ष की बात हो रही है उस वर्ष से डिवाइड करना है। कितने वर्ष में हो जाता है 3/5 गुना ब्याज मूलधन का, 3 वर्ष में। तो 3 से यहां डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 खत्म, 5 से करेंगे तो 20, यानी 20%, यानी 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं करना इसमें, जितने भी दिया हुआ 3/5 मल्टीप्लाई 100 और जितने समय की बात हो रही है उस समय से डिवाइड कर देना है। जब ब्याज मूलधन का x/y गुणा हो, जितने भी गुणा हो, जैसे ये दूसरा कंडीशन है, ये अगर फॉलो कर रहे हो तो कुछ नहीं करना, ये काम करना है। अब ये कैसे आता है तो इसको समझिए। क्या कह रहा है कि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 3/5 गुणा है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन यानी प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो गया, ये p इधर आ जाएगा ना, तो ये 3 इसके लिए आ गया SI के लिए और मूलधन के लिए आ गया 5, यानी साधारण ब्याज कितना है 3 रुपया और मूलधन 5, यानी 5 रुपया मूलधन, साधारण ब्याज क्या है 3 रुपया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में बदलने के लिए तो ये कितना आ गया 20, यानी ये आ गया 60%। अब ये जो 60% ब्याज आया ये टोटल समय के लिए आया है और समय कितना है 3 वर्ष। तो रेट पर एनम यानी 1 वर्ष का ब्याज बताना है, ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, तो ये 3 वर्ष का है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा, यानी आ गया 20%। इस तरह से प्रश्न किया जाता है। तो ये दोनों तरीके आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन जब कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आपको पहले तरीके से कर देना है। लेकिन कभी टफ आ गया जैसे कि आगे वाला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है ये आपको बतानी है।
तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन को। साधारण ब्याज पर कोई धन दिया गया है और कितने गुना है, 3/16 गुना। यानी जो एसआई है इसको कैसे करेंगे, यानी जो एसआई है वो मूलधन का 3/16 गुना है। यानी एसआई बट्टे पी इक्वल टू क्या हो गया, 3/16। यानी एसआई रेशियो मूलधन यानी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट के लिए 3 और पी के लिए क्या आ गया 16। यानी ब्याज हो गया 3 और मूलधन हो गया 16 रुपया। यानी आप देखते हैं कि 16 रुपया पे 3 रुपया ब्याज है, 16 रुपया पर 3 रुपया ब्याज है। तो पहले इसको परसेंटेज में बदल लीजिए। तो जब आप इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 4 से 4 चौके 16, 4 से करेंगे तो 25, यानी 74/4% आ गया ये टोटल समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है। दर के 3 गुने के बराबर है क्या है, जो समय की संख्या है। तो मैंने मान लिया कि जो रेट है यानी जो दर है वो है x, तो समय कितना हो जाएगा, कह रहा है दर का 3 गुना के बराबर है, यानी समय क्या हो जाएगा 3x। तो यहां देखिए कि यहां रेट पर एनम है, यानी एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया है। तो 3x वर्ष में कितना हो जाएगा, x गुना 3x इक्वल टू 3x²। इसका मतलब है कि टोटल समय में ब्याज की दर कितना है, 3x² है। फिर यहां समझिए रेट मैंने माना कि 1 रुपया पर एनम, यानी वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर 1 रुपया है। क्वेश्चन कहता है कि जो समय है वो रेट से 3 गुने के बराबर है। तो समय क्या हो गया, 3x वर्ष हो गया। अब मुझे निकालना है टोटल ब्याज की दर कितना हो गया। तो एक वर्ष में 1 रुपया है, तो 3x वर्ष में क्या होगा, x गुना 3x कर दिया, यानी 3x²। यहां कह रहा है कि 75/4% है। इसका मतलब है कि 3x² बराबर है 75/4 के। तो ये 3 से करेंगे तो ये क्या आ गया 25, यानी 25/4 आ गया। तो यहां करेंगे तो x² बराबर आ गया 25/4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट होगा तो ये आ गया 5/2। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं जब कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। क्या था, एसआई ब्याज कितना था, मूलधन का 3/16 गुना। यहां से रेशियो ले लिया, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया कि टोटल वर्षों में जितने समय के लिए दिया गया है धन, उसमें टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 75/4%। आगे जो क्वेश्चन किया उसको मैंने फॉलो किया, दर x माना, समय हो जाएगा 3x। अब ये भी एक दर है, जब टोटल निकाला मैंने कि टोटल समय में दर कितना है 3x², तो 3x² बराबर हो गया 25/4। यहां से x की वैल्यू आ गई 5/2, यानी 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट पर एनम था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हो गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम में ये कारगर साबित होगा और आपको एग्जाम में एज देगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को। और इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।